पे आगे जाएं, आगे लौंडे खड़े हुए हैं, वो लड़कियों की तस्वीरें उतार रहे हैं, जाके उन्हें बोलते हैं। वो आपका स्लोगन है मेरा जिसम मेरी मर्जी। अब उनकी आंखें हैं, उनकी मर्जी है। आपका ही स्लोगन है कि मेरा जिसम मेरी मर्जी। अब किसी की निगाह वो अपनी मर्जी से देख सकते हैं। नहीं नो बिल्कुल नहीं, मैंने किसी को पुश नहीं किया। अब हर कोई गंदा तो नहीं ना हो सकता। इसी तरह कई खवातीन भी आई हैं जिन्होंने अपने बच्चों का गला मार के मार दिया। ठीक है, आप करेंगे, आप करेंगे, मैंने नहीं कर, आप नहीं करेंगे। नहीं, किसको तंग किया? अभी बात तो सुनो यार, आप तो करो। तो मेरा दिन में मेरी मर्जी है, तो मुझे कन्वर्सेशन चाहिए। बिल्कुल, मेरा भी जिसम है, मेरी भी मर्जी है, मैं भी बात करना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा मुझे प्रेशराइज मत करें। नहीं, प्रेशराइज तो नहीं कर रहे। आ जाए आप आए, लेकिन बताएं तो सही, इसका मतलब तो बता दें। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? रास्ता छोड़िए, अब हम आ रहे हैं। तो आप जब आप आए हैं, सबने रास्ता छोड़ तो दिया था? छोड़ दिया था। हमने बैनर उठाया तो फिर रास्ता मिला, फिर हम आए। अच्छा, उसके अलावा तो फिर आपको तो ये डेली उठा के जाना चाहिए। भाग गए हैं यार आप लोग, तो अपना जवाब दे के भाग जाते हैं, हमारा सवाल सुनना भी पसंद नहीं करते। अगर आप गैर जरूरी सवाल करेंगे, मैं आपको जवाब जो चार्ट लिखे मैम उसके मुताबिक ही कर रहे हैं ना। सॉरी, चार्ट के मुताबिक सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे माजूर चाहती हूँ, आप मेरे मैनिफेस्टो में मुझसे बात। नहीं, हम लोग आप क्या कर रहे हैं? मैं तो एक्सपोज करने आया हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं एक्सपोज करने आया हूँ। मैं एक्सपोज करने आया हूँ। आपने इनके हक में? नहीं, मैं हक में नहीं। अच्छा, चले, बेस्ट ऑफ लक। We don't want to talk. Thank you so much. You can see our Taurus march is saying, you can see that. ये आपको मैंने क्या मना हरास हो किया? सकता है पहली दफा। मैंने हरास किया? मैंने हरास आपको मना किया था पहली दफा। मैं आपसे लड़ा, बात नहीं की। अब मैंने मना कर, जब आप मुझे आगे हरास करिए कि मैं पीछे हो गया, तो आप मुझे हरास करिए, आप तो मेरे ऊपर चढ़ाई रही है। पाकिस्तान अपनी मर्जी से पा रही है। नहीं, जॉब भी कर रही बिल्कुल है। कर रही हैं। 100 में से 2%। हम इक्वालिटी की बात करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जी औरतें गलत नहीं है, होती हैं, मर्द भी गलत हो सकते हैं, हम इंसान हैं। नहीं कहता इस्लाम इजाजत बिल्कुल नहीं देता। इजाजत फिर औरत को वहाँ पे पर्दे का भी हुक्म देता है। ठीक है, अगर मर्द को भी देता, मर्द को पर्दे का हुक्म तो नहीं देता। बिल्कुल देता है। ठीक है। अच्छा सर, आपने प्ले का हुआ है, खुदा को राजी करना है तो औरत को राजी करो। देखिए, जब हम कहते हैं कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, हाँ। तो इसका यही मतलब है कि जब तक हम माँ को राजी नहीं करेंगे, औरत को राजी नहीं करेंगे, आप फलाह नहीं पाएंगे। ये औरत ही है जो बादशाह को, वजीर को, कबीर को, मुल्ला को और अंबिया को जन्म देती है। तो अगर उसका तकद्दुस नहीं होगा तो फिर हमारा, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये लफ्ज देखा जाए तो ये जुमला ही गलत है। नहीं, आपका कंसेप्ट ये होगा, मेरा नहीं, कंसेप्ट कैसे देखें? आप खुदा को राजी करना है तो हुकूकुल इबाद पूरे करो, नमाजें अदा करो, नेक काम करो। वो चीजें देखें, वो चीजें उसमें सारी देखें ना, उसमें खवातीन भी आ जाती हैं। जी, वो चीजें जो अल्लाह ताला ने पूछनी है। सर थोड़ा सा नीचे कर लें, थोड़ा सा नीचे कर लें। वो चीजें जो खुदा ने पूछने का, मन देने का, आपका मजहब क्या है, आपकी हुकूक अल्लाह क्या है, ये खुदा ने पूछने हैं। हम बंदों से वाला अच्छा, वो ये है कि आप कैसे हैं, आपकी सेहत कैसी है, आप मुश्किल में हैं, तो मुझे आपका अल्लाह ताला हुकूकुल बात माफ नहीं करेगा, हुकूकुल शायद माफ कर दे। तो हम तो खुदा की जो मखलूक है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसके राइट्स के लिए बात करें। लिबास हमारा खराब होगा, लिबास खराब होगा तो कैसे हिया करेंगे? इस्लामिक सोसाइटी है, 5 साल की बच्ची रेप हो रही है, उसका जवाब दे, कुरान जवाब दे। और जो रेशो है, मेरे भाई मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, जो कन्विक्शन रेशो 2% है, 98% जो मुल्ज़िम है वो बच निकलते। क्यों बच निकलते हैं? लोग थ्रेट करते हैं। अभी आपने इस्लामाबाद वाला वाक़या हुआ था, वीडियो है ना? बिल्कुल। आप अपनी जगह ठीक है। आईओ था जब आईजी इस्लामाबाद ने सेनेट में बयान दिया जाकर कमेटी को, तो उसने कहा जी आईओ था, वो भी उसके साथ हरासमेंट करता रहा है। तो आपको जो ना मुआशरे में ऐसे वाक़े पैदा करने चाहिए जहाँ पर कोई और चलती हुई औरत को कोई उसको हरास न कर सके। ये उसका राइट है, पर सड़क नहीं करता। मुझे ये बताओ ना, सड़क आप भी सवाल देखिए, आपके सवाल सुन रहा हूँ, मुझे बोलने देना। सड़क पे 12 बजे खातून जा नहीं है, आप सड़क पे 12 बजे, मैं और आप, मुझे राइट है, मुझे तहफ़्फ़ुज़, उसको क्यों नहीं है? होना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ है। नहीं, आपको लगता है कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन भाई की बड़ी प्यारी बात है। जी, क्या कह रहे हैं आप? मोटरवे वाला वाकया भूल गए? मोटरवे वाला वाकया बात कर रहे हैं, वहाँ पे आगे जाएं, आगे लौंडे खड़े हुए हैं, वो लड़कियों की तस्वीरें उतार रहे हैं, जाके उन्हें बोलते हैं। वो आपका स्लोगन है मेरा जिसम मेरी मर्जी। अब उनकी आंखें हैं, उनकी मर्जी है। नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल हरासिंग नहीं हम लोग कर रहे। अब देखे ना, आपका ही स्लोगन है कि मेरा जिसम मेरी मर्जी। अब किसी की निगाह वो अपनी मर्जी से देख सकते हैं। हमारी तो मेरी मुझे बता दे कहीं पे बदतमीजी की है। मेरी कितने प्यारे लफ्ज़ मुझे बात की है, लेकिन आप एक नेगेटिव चीज को ज्यादा लेकर रहे हैं। नहीं, You try to push her. She's a woman. नो
बिल्कुल नहीं, मैंने किसी को पुश नहीं किया। मुझे दिखा दिए फुटेज, मैंने जिसको पुश किया है। ये ले मैम, आप वीडियो बना ले, मेरी बात सुनो, आप वीडियो बना ले, आप वीडियो बना ले पहले। बिल्कुल SOPs फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे। मास्क नहीं पहना, मास्क नहीं पहना। आपके कितने लोगों ने मास्क नहीं पहना फिर? अच्छा, देखा जा रहा है कि जो ये औरत मार्च है, सीधी सीधी गुंडागर्दी, सीधी सीधी बदमाशी की जा रही है। यहाँ पर प्रेस वालों को, मीडिया वालों पर धक्के दिए जा रहे हैं। यहाँ पर पहले तो पास का इन्होंने इशू बनाया था। अजीब किस्म के ये लोग हैं, इतने बेहुदा स्लोगन लिखे हुए हैं। अगर आपको स्लोगन दिखाता हूँ, आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, कौन सा प्ले कार्ड आपने उठाया हुआ है? क्या लिखा हुआ है? गॉड गेव अस ह्यूमन राइट्स, डोंट एक्सप्लोर इट। ठीक है, बताएं जी, क्या इसका क्या मतलब है? इंसान आज़ाद पैदा हुआ है। अच्छा। और जो उसके बुनियादी हुकूक हैं, उससे जो आप लोग हो, एक मर्द है इस मुआशरे का, एक औरत है, वो तो शायद पूरी तरह से इस चीज़ को जो है वो शायद उनको मिल रहे हैं, लेकिन हमारा तबका इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। सिर्फ आपका तबका कि खवातीन को कह रहे हैं? खवातीन भी कुछ हद तक, लेकिन खवातीन को मिल रहा है ना? हाँ, खवातीन को कुछ हद तक, कुछ हद तक नहीं। आप अभी आप कल का वाक़या देख लेना। कौन सा वाक़या? एक 7 दिन की बच्ची को उसके बाप ने, इसलिए वो तो एक शख्स की नाहली है ना, वो तो एक शख्स गंदा है। तो अब हर कोई गंदा तो नहीं ना हो सकता। इसी तरह कई खवातीन भी आई हैं जिन्होंने अपने बच्चों का गला मार के मार दिया है। उसमें तो वो भी है। मैं कई वाक़यात ऐसे हैं। आप जैसे ही होते हैं और आप नहीं मेरे जैसे ज़माने की खेल खा के आ जाए, लेकिन बीवी उसको पाकीज़ा पाक दामन चाहिए। नहीं पकीज़ा आपके ख्याल से जो सारी हैं ये पकीज़ा है? बात तो करें, इधर आए। क्या हो गया है? क्या हो गया? नाराज हो गए आप? तो बात तो सुने। आप प्लीज इस तरह ना करें। वो अगर आपसे बात नहीं करता कोई, आप करेंगे, आप करेंगे। नहीं, मैंने नहीं करना। आप नहीं करेंगे? आप तंग ना करेंगे। नहीं, किसको तंग किया? अभी बात तो सुने यार, आप तो करो। लिखा हुआ है लफ्ज़ हमारा जिस्म हमारी मर्जी। इस स्लोगन का मतलब क्या है? हमारा जिस्म हमारी मर्जी। इसका मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे। या तो फिर हम क्यों कहते हैं कि लोग हमें हरास करते हैं? ये तो हेडेड रिव्यू हो रहा है। फिर भी क्यों कहते हैं? देखे ना, मेरा जिस्म है, मेरी आंखें हैं, मैं जिसको चाहूँ देख सकता हूँ। फिर क्यों कहा जाता है जी मुझे हरास किया जाता है? नहीं, आप अच्छी खासी उर्दू बोलते हैं, आप अच्छी खासी उर्दू बोलते हैं, आप वो उसमें बात करें। अस्सलाम वालेकुम। बात नहीं करना चाह रहे? कैन यू टॉक इन इंग्लिश? इंग्लिश बोल सकती, लेकिन मुझे कॉन्वर्सेशन नहीं चाहिए। थोड़ी सी तो बात कर सकते हैं आप। हमें मत तंग करें, हमारे दिन है। हाँ, आपका दिन है, इसलिए तो आपके लिए आए हैं हम। हाँ, तो मेरा दिन है, मेरी मर्जी है, तो मुझे कॉन्वर्सेशन चाहिए। बिल्कुल, मेरा भी जिस्म है, मेरी भी मर्जी है, मैं भी बात करना चाह रहा हूँ। हम देखिए ना, आप थोड़ी सी तो बात करें। बस यार, मैंने बहुत सी दफा आपने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं नहीं बात करना चाहती। मैंने भी कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं बात करना चाहता हूँ। अपना स्लोगन से बात आई जा रहे हैं, कही जा रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो हम लोग बात करना चाह रहे हैं, तो बात नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन बात नहीं करूँगी। क्यों बात नहीं करेंगे? आप मेरी बात करें ना, कुछ नहीं होता। नहीं। बात करने में क्या इशू है? आपने लिखा हुआ है वीक मैन फियर स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो बड़ा क्लियर मैसेज है, इसमें बात करने क्या? इसका क्या मतलब है? ये बड़ा क्लियर है, हर बंदे को समझ आ जाएगा। नहीं, आप बता देना, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। आप ज्यादा बेहतर समझाएंगे क्योंकि आपने पकड़ा हुआ चार्ट। आप खुद ही समझे। नहीं, इसका क्या मतलब है? मुझे थोड़ा सा मतलब तो बता दें। मुझे जो समझ आ रही है कि सिर्फ कमजोर आदमी औरत से डरता है। आप थोड़ा मुझे प्रेशराइज मत करें। नहीं, प्रेशराइज तो नहीं कर रहे। आ जाइए आप आए, लेकिन बताएं तो सही, इसका मतलब तो बता दें मुझे। देखिए, आप समझ सकते हैं, इसको समझ रहे हैं ना। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैंने तो सुनने पकड़ा, इसीलिए मुझे बोलना ना पड़े। अच्छा, बोलना ना पड़े, लेकिन मुझे इसका मतलब तो समझ आना चाहिए ना। आपने किसके लिए उठाया? मर्दों के लिए उठाया सिर्फ? आप बिला वजह मुझे इसको कंट्रोवर्शियल की कोशिश मत करें और साइड पे हो जाए। देखें, ये मीडिया वालों के साथ हरासमेंट की जा रही है, मीडिया वालों के साथ बिल्कुल, मीडिया वाले काफी ज्यादा औरतें, उनको जो ख्वाजा सरा औरतें कह रही हम इंटरव्यू नहीं देने, उनके अंदर मुंह के माइक्स को सारे नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे, मर्जी से कह रहे हैं। पहले पासिस की तरफ से हरासमेंट की गई मीडिया को, फिर आप लोगों ने मीडिया को धक्के दिए। हमारी जगह देते, ये देखें अब आपकी जगह है। अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अब लोग अंदर आ रहे हैं। देखिए ना, आप
आपस में ही लड़ रहे हैं ना। सारे पीछे देखो, मीडिया वालों को हरास किया जा रहा है यहाँ पर इनको क्या हरास करना है, यहाँ पर मीडिया के जो मेल हैं हरासमेंट की जा रही है। कैसे आपने क्यों नहीं कोई प्ले कार्ड उठाया हुआ? मैंने प्ले कार्ड उठाया हुआ था अभी जो सामने अपनी फ्रेंड को दिया। क्या लिखा हुआ था उसपे? उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हम जोनसी है उसको आप मजाक या उसका निशाना ना बनाया करें। बिल्कुल जिस तरह से ख्वाजा कम्युनिटी को बहुत हरासमेंट और उनके राइट्स उनको नहीं मिलते हैं, सिर्फ काफी कार्रवाई के ऊपर चीजें नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ भी जोनसी बहुत जरूरी है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूँ। बात की जाए अगर ख्वाजा सराफ की तो उनको हमारे माशरे में अक्सर जलील किया जाता है, लेकिन बात की जाए खवातीन की तो खवातीन को तो जलील नहीं किया जाता, खवातीन को उनके हकूक पूरे मिल रहे हैं, लेकिन वो भी निकली हैं। देखिए मैंने यही बात की है कि जो से हमें काफी कार्रवाई करनी जाना, हम उनको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ बहुत जरूरत है। यहाँ पे अगर तालीम की बात कर रहे हैं, औरतों की भी तालीम की बात की जा रही है, जहाँ पे उनको हरासा किया जा रहा होता है, टीचर्स जो उनसे वो उनको हरासा फिलहाल तो यहाँ पे मर्दों को हरासा किया जा रहा है खवातीन की तरफ से। कहाँ पे हरासा किया जा रहा है? अच्छा चलें, अगर मर्दों को हरासा किया जा रहा है तो मैं वैसे बहुत ओपन माइंडेड हूँ, मैं बहुत ओपनली बात करती होती हूँ। यहाँ पे काफी ज्यादा अब जो कि मार्शल और तरीके से अच्छा मर्दों को भी हरासा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मर्दों को भी किया जाता है, औरतों को भी किया जाता है। अब एक स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी होगी। मैं आपको कहती हूँ मेरा जिस्म है आपकी मर्जी है, और वो निशान तो फिर मैं उसी को लेके अच्छा मेरी बात सुनो, मैं मान गया नहीं, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। चले आप अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं होगी, अगर मेरा जिस्म किसी और की मर्जी होगी तो वो ये चीजें होंगी जो मैं एक आपके सामने औरत मार की सूरत हाल है। कुछ लोग इनके खिलाफ भी हैं, कुछ लोग इनके हक में भी हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रही कि इनका जिस्म इनकी मर्जी किस चीज़ का जिस्म है, किस चीज़ का बना। अगर इनको इतने अपने जिस्म से प्यार है, जब इन्होंने मर जाना है तो फिर अपने जिस्म पर ये काबू कर सकेगी, अपने जिस्म को अपने मुताबिक हिला सकेगी। गंदे गंदे लिबास पहने हुए हैं, ठीक है, लागी नहीं रहा कि ये इस्लामिक मुल्क है। वाहियाती, बेहयाई, बेशर्मी इस औरत मार्च पे आज इतनी, और ये सिर्फ कुछ खवातीन है, तकरीबन 50-100 के करीब खवातीन है। इस बार औरत मार्च में खवातीन भी ज्यादा नहीं निकली, सबको हकूक मिल रहे हैं। ये पता नहीं किस चीज के हकूक मांग रही है, उन्हें किस चीज के हकूक चाहिए। आए बात करते हैं। बात नहीं करना चाह रहे आप? मैंने कोई बम तो नहीं बांधा हुआ मैम, भागी जा रहे हैं डर के। मीडिया वालों से तो ऐसे भाग रहे हैं कि जैसे मैंने कोई बम लगाया हुआ, पिस्टल हाथ में पकड़ा हुआ कि इन्हें शूट कर दूंगा। नारा लगाया जा रहा है औरत क्या मांगे। यहाँ की जो खवातीन है वो मांग रही है बेहयाई, यहाँ की जो खवातीन है वो मांग रही है बेशर्मी, यहाँ की जो खवातीन है वो चाह रही है कि वो रात को 2 बजे उठ के घर से चली जाए, उसका बाप उससे ना पूछे कि बेटा कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, क्यों गए थे इतनी रात को उठकर। अस्सलाम वालेकुम, बात तो करें ना, आप बात भी नहीं कर रहे। अच्छा क्या लिखा हुआ है? रास्ता छोड़िए अब हम आ रहे हैं। तो आप जब आप आए हैं सबने रास्ता छोड़ तो दिया था? छोड़ दिया था? ये उन्होंने कहा रास्ता छोड़ो, अब हम आगे आ गए हैं। हाँ जी, जब मैं आगे आने दूं तो मैंने कहा आप आइए, आपको रास्ता तो मिल रहा है। हाँ तो ठीक है, इसीलिए मिल रहा है ना, क्योंकि ये हो रहा है, वरना पहले नहीं। आगे पीछे भी मिलता है, कब रुका जाता आपका रास्ता? बैनर उठाया तो फिर रास्ता मिला, फिर हम आए। अच्छा उसके अलावा तो फिर आपको तो ये डेली उठा के जाना चाहिए। नहीं तो बात यही है ना, इसी तरह तो मुल्क बदलेगा, इसी तरह तो सोसाइटी बदलेगी। रास्ता नहीं मिलता ना, जिस बहुत से लोगों को नहीं मिलता। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो हालात यहाँ पे पैदा हो रहे हैं उससे मुल्क दूसरी तरफ ही जाएगा, बदलेगा, लेकिन बेहतरी की तरफ ही जाएगा। नहीं बेहतरी की तरफ आपको लगता है कि इस तरह बेहतरी की तरफ जाएगा? और किस तरह जाता है बेहतरी की तरफ? बेहतरी की तरफ कौमें पढ़ती हैं, ठीक है, तो ये कौमें मेहनत करती हैं, ठीक है, कौमें मेहनत करती हैं, फिर कौमें बुलंद होती हैं। पढ़ लिख कर ये औरत आज यहाँ तक पहुंची, पढ़ लिख कर ही अपने लिए स्टैंड ले रही है। जो पढ़े लिखे नहीं है वही इसके बारे में बात करते हैं। बस बहुत शुक्रिया। भाग गए हैं यार आप लोग, तो अपना जवाब दे के भाग जाते हैं, हमारा सवाल सुनना भी पसंद नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आज किस सिलसिले में आप लोग आए हैं? हम लोग हकूक लेने के लिए, जिन हकूक के बारे में बात करने से ही लोगों को इतना बुरा लगता है, हम निकले हैं रोड पर उन चीज़ों उनको मांगने के लिए। हर साल निकलते हैं, ऐसे निकलते रहेंगे। कौन से आप लोगों को मिल रहे हैं? जो नहीं मिलते। कौन से मुझे बताएं ना। हर चीज़ की आपने मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, ठीक है। हमें मेडिकल राइट से लेके द राइट टू बी अ नॉर्मल न्यूट्रल इको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हर वो चीज़ जो उस अम्ब्रेला के नीचे आती है उस चीज़ के लिए। नहीं आप हकूक मांग किससे रही हैं, मुझे पहले ये बताएं। गवर्नमेंट से, और उसके अलावा उन लोगों से मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, हर वो चीज़ पेट्रियार्की के अम्ब्रेला के नीचे जो हमें उन राइट से महरूम करती है, ये उस चीज़ के खिलाफ। लेकिन आप बाकी खवातीन के आप चार्ट पढ़ें तो वो जितने भी हैं वो मर्दों के खिलाफ निकाला हुआ उन्होंने, ये सिर्फ आप अकेली हैं जो बोली हैं। मैं आपको बताती हूँ, वो चार्ट्स
पता है चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। तो अगर मर्द भी बुरे हो सकते हैं, औरतें भी बुरे हो सकती हैं। वो उन मर्दों के खिलाफ है वो सारी बातें, या उन औरतों के खिलाफ, या उन लोगों के खिलाफ जो कि एक आम शहरी को, चाहे वो हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हो, चाहे वो औरतें हो, उनको उनके हकूक से महरूम रखते हैं। तो बस मसला ये है कि ज्यादातर वो मर्द होते हैं, इसलिए वो चार्ज लग रहा है कि मर्दों के खिलाफ जो जेंडर, किसी जेंडर के खिलाफ एजेंडा बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो स्लोगन उन्होंने पकड़े हुए हैं, जो चार्ट कौन से स्लोगन की बात कर रहे हैं आप? एक चार्ट पीछे पकड़ा हुआ है, डालो मगर आराम से, ये क्या, इसका क्या मतलब है? मैंने वो चार्ट देखा नहीं है तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती। यकीन करे दुख हुआ इधर आके, बेहयाई बगैरती आम है यहाँ पे। ये ऊपर कंटेनर पे चढ़ के नाचा जा रहा है, ठुमके लगाए जा रहे हैं। ये इस्लाम है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये होता है? अल्लाह ने हकूक दिए, इससे बढ़ के क्या चाहिए? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लो मैं सही से बैठ मुस्कान के लिए आप लोग निकले थे। मुझे पता है 7 दिन की बच्ची को फायर लगे हैं 2 दिन पहले मियाँ वाली में। किसने उसका प्ले कार्ड उठाया होगा? 2 दिन पहले रैली निकली कोई। ये प्ले कार्ड्स इसीलिए खड़े हुए हैं, ये प्ले कार्ड्स इसीलिए कि जिसको लगता है कि उसका हक है कि वो गोली उठा के 7 साल की बच्ची को या किसी को भी मार सकता है, ये उन माइंडसेट के खिलाफ प्ले कार्ड्स लगे हुए हैं। उनके खिलाफ अदारे खड़े हैं, हम खड़े हैं, सारी पाकिस्तानी कौम खड़ी है उनके साथ। ये तो बगैरती है सारा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, किस चीज़ की आज़ादी मांगी जा रही है? सड़कों पर आज़ादी, क्या सड़कों पे हमें घूमना कोई रोकता है सड़कों पे घूमने से? देखिए जी, इस तरह के प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि आप सड़क पर आते हैं और आप अपना प्रोटेस्ट और अपनी डिमांड रिकॉर्ड कराते हैं। आपने शायद गौर से नहीं सुना, ये नारे लगा रहे थे कि मुझे पढ़ने लिखने की आज़ादी चाहिए, अपना साथी चुनने की आज़ादी चाहिए, डिग्री लेने की आज़ादी चाहिए। तो आप ज़रा गौर से सुने कि वो तालीम हासिल करने की, सड़कों पर हरासगी के बगैर चलने की आज़ादी मांग रही हैं। तो आज़ादी से मुराद जो आप ले रहे हैं वो हमारी आज़ादी। लेकिन हमारी जो ख़वातीन है उनको आज़ादी तकरीबन हमारे मुल्क में मिल रही है, लेकिन जो स्लोगन्स पकड़े हुए हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बिस्तर तुम गर्म कर दो, खाना, इस तरह के जो स्लोगन है वो आप उनके हक में है। मुझे नहीं पता कि आपने ये पोस्टर यहाँ देखे हैं या आप पहले से अज्यूम करके आए हैं। आप देखें, मुल्लाओं से आज़ादी। अच्छा, बहरहाल मैं आपको वाज़ेह तौर पे मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब बता देती हूँ। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ये मतलब है कि आप मेरे जिस्म पे रेप नहीं कर सकते, आप मेरे जिस्म पे हाथ लगा के मुझे हरासा नहीं कर सकते, आप मेरे जिस्म को घूर नहीं सकते, आप मेरे जिस्म पे तेजाब नहीं डाल सकते, आप मेरे जिस्म को रेप नहीं कर सकते। तो आप जरा हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ने की भी कोशिश करें। लेकिन देखा जाए तो लेकिन हमारे माशरे में इस तरह के मर्द तो नहीं है कि खवातीन के साथ ऐसा हुआ करे। कुछ मर्द हैं जो गलत होते हैं, लेकिन उस जगह बिल्कुल खवातीन भी हैं उनके साथ। बहरहाल मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी औरत ने किसी मर्द का रेप किया हो, लेकिन बहरहाल हमारा इस स्लोगन का मतलब यही है। जो प्रोसिक्यूट है आप लोग उन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं। सॉरी, किनको? जो लोग 2 नंबर औरतें धंधा कर रही हैं, काफी तादाद में खवातीन कई भी हैं यहाँ पे। मेरी बात सुने, आप हमारे मैनिफेस्टो पे रह के हमसे बात करें, आप इधर उधर के मुझसे सवाल। आप लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब एक चार्ट पे लिखा हुआ था, मैं आपको भी चार्ट दिखा देता हूँ, उधर लिखा हुआ है। अपने मैनिफेस्टो से हटकर कोई बात नहीं करूंगी, आप जाएं हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें, उसके मुताबिक हमसे सवाल। चार्ट पे बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे मैनिफेस्टो पे सवाल कर सकते हैं, आप सवाल करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगी, लेकिन अगर आप गैर जरूरी सवाल करेंगे मैं आपको जवाब। जो चार्ट लिखे मैम उसके मुताबिक ही कर रहे हैं ना, सॉरी चार्ट के मुताबिक सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, आप मेरे मैनिफेस्टो पे मुझसे बात। नहीं, आपने फिर वो, आप मेरे मैनिफेस्टो पे मुझसे बात करें। ये तो अजीब तरीका है, ये तो अजीब तरीका है। आप मेरे मैनिफेस्टो को पढ़ें, आप मेरे मैनिफेस्टो पे मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब। मैंने जो प्ले कार्ड उठाया उसके मुताबिक ही आप लोग सवाल कर रहे हैं ना। मेरे मैनिफेस्टो पे बात करें, मैं आपको जवाब दूंगी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो प्ले कार्ड पे लिखे हैं हम लोग इनसे उस बारे में भी ना पूछें, वो भी जवाब नहीं देना पसंद करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप किस लिए आए यहाँ पे? जी, किस लिए आए हैं आप? हम ये पाकिस्तान का मशहूर औरत मार्च देखने आए हैं। सिर्फ औरत मार्च देखने हैं कि इन्हें सपोर्ट करने आए हैं? सपोर्ट करने आए हैं। सपोर्ट किस तरीके से? कि औरतों के हुकूक सुने और उनको अमल किया जाए। आपको लगता है कि आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं? नहीं, हम पीछे से नॉर्वे से आए हैं, तो इधर हम वेकेशन पे आए हैं। आर यू मुस्लिम? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम हमें हकूक नहीं मिलते यहाँ पे? मिलते हैं। जायज हकूक, देखिए ना, औरत जायज हकूक मांगती है तो उसे जायज हकूक मिलने चाहिए, या वो ना जायज हकूक मांगे उन्हें मिलने चाहिए, वो भी मिलने चाहिए। जायज हकूक मिलने चाहिए। जायज मिलते हैं, नाजायज जो हकूक मांगती है। नाजायज क्यों मांगती है? नाजायज, अब फर्ज करें खातून कहती है मैं रात 2 बजे उठ के जाती हूँ, बाप मुझे ना पूछे कि बेटा कहाँ जा रही है, वो उनका आपस का मामला है, हम क्या नहीं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, जिनके स्लोगन है। मैंने नहीं पढ़े।
आपने नहीं पढ़े? मैंने नहीं पढ़े। कुछ कहना चाहेंगे इन पर? मुझे पता ही नहीं तो मैं क्या अभी इन्होंने कहा जी हमें मुल्ला से आज़ादी चाहिए, हमें इस्लाम से आज़ादी चाहिए। आपका क्या मतलब है कहने का कि नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताएं। नहीं करें लेकिन तरीके से, ये तरीका है। औरत को हकूक हयाम रह मिल सकते हैं ना। तो जब नहीं कोई सुनता तो फिर उनको चीखना पड़ता है ना। कौन नहीं सुनता? हुकूमत नहीं सुनती, इधर का माशरा नहीं सुनता, बिल्कुल मुझे नहीं कल्चर नहीं सुनता, तो फिर अब आप किस मुल्क से बिलोंग करते हैं? आप किस मुल्क से रहते हैं? नॉर्वे में रहते हैं। वहाँ पे हकूक पूरे मिल रहे हैं जी। तो फिर आप पाकिस्तान किस लिए? जी आप पाकिस्तान किस लिए है? अगर यहाँ पे पाकिस्तान हमारी फैमिली रहती है, और इनको मैं पाकिस्तान दिखाने आया हूँ। इनको दिखाने हैं? हाँ जी। तो आप इन्हें ये शो करवा रहे हैं कि पाकिस्तान में यहाँ पे हकूक नहीं मिलते? देखिए डेमोन्स्ट्रेशन तो हर जगह होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट है ना। ये हर जगह होती है डेमोन्स्ट्रेशन, हर जगह नहीं होती। अपने तरीके होते हैं। इस्लाम हमें आज़ादी देता है। इस्लाम आप इस्लाम को एक साइड पे रखें और हकूक एक साइड पे रखें। चलें जी, हकूक पे बात आ रही है। ये आप ऐसे बेटी को हकूक नहीं दिया जा रहा। पढ़ो, बेटा पढ़ रही है, बेटियां पढ़ रही हैं, खवातीन पढ़ रही है ना। आज ये भाई निकली, इनको उनका हकूक नहीं भाई रहने दिया। आप इधर क्या कर रहे हैं? देखिए ना हम लोग, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो एक्सपोज करने आया हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं एक्सपोज करने आया हूँ। मैं एक्सपोज करने हक आए में हैं। नहीं, एक्सपोज करने आया हूँ। आपने इनके हक में? नहीं, मैं हक में नहीं। अच्छा चले, बेस्ट ऑफ लक। अब बात तो सुने। आप इस तरह की प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं, जगह पे आए हुए हैं, और आप मैं हक में नहीं हूँ ना। हक में नहीं है? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं इजाजत दूंगा अपने घर ठीक वालों है, ठीक है। को। आप इजाजत देंगे? किस चीज की इजाजत? इस तरह यहाँ पे आके स्लोगन पकड़ के गंदी गंदी बातें करके हकूक मांगने की? मैंने नहीं पढ़े। नहीं इजाजत देंगे ना? मैंने नहीं पढ़े। आपने नहीं पढ़े अभी तक चार्ट में? आपको पढ़ने चाहिए चार्ट। कौन से? आप जो इन्होंने चार्ट पकड़े हैं, इनको आपको पढ़ने चाहिए। Do you like Pakistan culture? Pakistan culture is very nice. Very nice. Yeah. So look, he's saying Pakistan culture very nice. तो हम इसमें गलत तो नहीं ना अपना इम्पैक्ट दिखा सकते। हम लोग मुस्बत चेहरा दिखाएंगे ना। तो ये उन्हें बताएं ना कि ये चीजें गलत है। जी बड़ी मेहरबानी। मैं क्या बोलूं यार? आपका कोई लफ्ज नहीं है बोलने की। नहीं, आप You have to guide them. आप क्या? You have to guide them. आप कैसे ये दिखा Pakistan रहे is a हैं? good country. तो है ना? Yes. नहीं है। But what's the problem? अस्सलाम वालेकुम। बात नहीं कर सकते। अब बात तो करें ना। देखिए आप औरत मार्च में हैं, आपका बात तो करना बनता है। जी जी। You have to talk, ma'am. You are supporting औरत मार्च. We don't want to talk Pinky से मार्च आप लोग चलेगा। You can see what औरत मार्च is saying. We can see that here. We can talk in उर्दू। हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। भी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं औरत मार्च क्या कर रही है। आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको हमारा इंटरव्यू लेना जरूरी नहीं है हमें। आप इन्हें सपोर्ट तो कर रहे हैं। हम औरत मार्च का हिस्सा हैं। शुक्रिया। तो इसलिए तो आपसे बात करना चाह रहा हूँ मैं। आप बात ही नहीं करते। अगर उन्होंने कहा है वो नहीं देना चाहती तो फिर बात करें मैम। आप तो लड़ने आ जाती हैं। आप तो लड़ने आ जाते। मैं उनसे ला रहा हूँ, उनसे पूछ ले। आपसे ला रहा हूँ मैं। मैं ये तो गलत बात है ना। आप लोग हमें हरास कह रहे हैं। आप लोग हमें हरास कह रहे हैं। आप लोग हमें हरास कर रहे हैं। बात आप लोग कर रहे हैं। मैंने क्या हरास किया? मैंने मना किया। मैंने क्या हरास किया? मैंने हरास किया? आपको मना किया था पहली दफा। मैं आपसे लड़ा, बदतमीजी की। मैंने आपसे पूछा, मैं आपने इंग्लिश में बात की, मैंने पूछा। मेरी बात सुनिए, अगर आगे दफा किसी ने बोला है कि नहीं, इसका मतलब है अगर बार-बार पूछना उसे हरास कर रहे हैं। लेकिन आप देखें ना, अब मैंने मना कर, जब आप मुझे आगे हरास करिए कि मैं पीछे हो गया, तो आप मुझे हरास करिए। आप तो मेरे ऊपर चढ़ाई कह रही हूँ, इनसे साथ ऐसी हरकत नहीं आपको करनी चाहिए थी। इस बात पे मना कर रही हूँ। नहीं, क्या मैंने क्या बहुत फर्क है। मैंने क्या हरकत की है? बात करना भी किसी से हरास है। आप लोग औरत मार्च में आए हैं, तो औरत मार्च में यहाँ पर किसी से बात करना भी हरास करना है उन्हें। अच्छा, सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब दें, यहाँ पे खवातीन बोल क्यों नहीं रही? देखिए ना, आज़ादी है तो आज़ादी के से आप बोल सकती हैं। अक्सर तो लोग ने जी आप बात ही नहीं करनी हमने। जब औरत मार्च को आप सपोर्ट करने निकली हैं, उनका बात करना तो बनता ही है। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल इंटरव्यू दे रही हूँ। मैं बिल्कुल अब बात कर रही हूँ, इसलिए तो निकले हैं कि हम लोग बात कर सकें, उन लोगों की आवाज़ उठा सकें जो औरत बात नहीं कर सकती। तो लेकिन यहाँ पे तो औरतें बात ही नहीं कर रही, क्या आवाज़ उठाएंगे? कुछ औरतें आप कह सकती हैं, हो सकता है वो कैमरे से आने से डरती हैं, बात नहीं होती होगी, इसलिए वो बात नहीं कर रही। आपका क्या मकसद है वैसे औरत मार्च को सपोर्ट करने का?
जी पूरी दुनिया में औरत का आलमी दिन मनाया जाता है ये बताने के लिए कि औरत एक आज़ाद है, औरत की अहमियत है। इसी वजह से पूरी दुनिया में आलमी दिन मनाया जाता है कि औरत मर्द की तरह ही आज़ाद है और उसको आज़ादी दी जाए। तो औरत को पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है? हम दूसरे मुल्कों को क्या दिखाना चाह रहे हैं? अगर आज़ादी होती तो उसको कत्ल न किया जाता। तो मर्द भी कत्ल होते हैं, अगर औरत कत्ल होती है मर्द भी कत्ल होते हैं। 7 दिन की बच्ची कत्ल नहीं होती कि वो औरत पैदा हुई है तो उसका बाप उसको कत्ल कर दे। 2 साल का बच्चा भी कत्ल होता है मैम, 20 साल का वो इसी वजह वो अभी वाकया हुआ था जब खातून ने मर्द को जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, देखा ही होगा ना। एक आप वाकया सुना रहे हैं ना, आप एक वाकया सुना रहे हैं ना, आप वो वाकया देखे, बच्ची को रेप किया जाता है और उसको सजा नहीं दी जाती, मर्दों हैरस कर रहे हैं, ऑफिस में हैरस करते हैं। अभी रिसेंटली केस हुआ है, अभी रिसेंटली कोई 1 हफ्ता पहले केस हुआ है कि ट्रांसजेंडर्स ने मर्द के साथ ज्यादती की है। देखिए इसलिए देखिए तो क्या मर्दों को हरास नहीं किया जाता? आप औरत के लिए निकले, औरत पे बात करें ना कि आप मर्दों के। नहीं ट्रांसजेंडर भी आई हुई है, फीमेल भी आई है, आप लोग दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। और दिन के लिए बात करेंगे, मैं औरत के लिए निकली हूँ, उनकी आवाज़ के लिए निकली हूँ, मुझे औरत के लिए ही बात करनी है। नहीं किस चीज़ की आज़ादी? भाई मुझे समझ नहीं आती कि भाई से किस चीज़ की आज़ादी मांगती है, बाप से किस चीज़ की आज़ादी मांगती है? औरत को हक है शादी करने का, वहाँ पे उसको नहीं दिया जाता, उसको अपनी मर्जी से विरासत में हक नहीं दिया जाता। जब कानून ने हक दे दिए, जब इस्लाम ने हक दी है, तो आप लाहौर की बात कर रहे हैं ना, आप सिंध चले जाएं, आप बलोचिस्तान चले जाएं, वहाँ पे हक नहीं दिया जाता, वहाँ पे वनी किया जाता है, वहाँ पे कुरान मजीद के साथ औरत को के साथ शादी कर दी जाती है। क्यों? आपने देखा होगा, फिल्म भी बनी होगी। नहीं बिल्कुल मुझे समझ नहीं आपके उस जुल्म के लिए हम आवाज़ उठाने के लिए आज नहीं, तो औरत आज़ाद है। ठीक है, औरत मेरे ख्याल से कि पूरे पाकिस्तान में आज़ाद है, औरत रही है पाकिस्तान में अपनी मर्जी से पा रही है, नहीं जॉब भी बिल्कुल कर रही है, 100 में से 2%। ठीक है, हर औरत, आप बलोचिस्तान चले जाए, वहाँ पे कौन सी औरत को आज़ादी है वो आप बताएं। तो मेरी बात सुने, इस दिन एक दिन आप करके 8 मार्च को औरत को आज़ादी मिल जाएगी और इस तरीके से आज़ादी मिल जाएगी। देखिए हम लोग एक जैसे फादर डे मनाया जाता है, जैसे मदर डे मनाया जाता है, इसी तरह औरत की पावर को दिखाने के लिए पूरी दुनिया में औरत का दिन मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि लेकिन जब उस बच्ची को गोलियां लगी, 2 साल की बच्ची को आपने कहा है, उस बच्ची को गोलियां लगी, वो खवातीन के रेप होते हैं। इंडिया में मुस्कान जो लड़की थी उसके खिलाफ आवाज़ें उठाई गई। इंडिया में आपको पता है निकाब इजाज़त नहीं दी गई, मोदी ने तहरीक चलाई खवातीन के हिजाब उतारे जाएँ। तब ये जो ये सारी औरत मार्च वाली थी, तब कहाँ पे थी? तब ये जिंदा तरगोर हो गई थी जमीन में। नहीं, वहाँ पे हम निकले थे और बिल्कुल निकले थे। औरत नहीं, मैंने नहीं देखा, मीडिया ने नहीं देखा, मीडिया ने कोई कवरेज नहीं किया, इसीलिए कवरेज। लेकिन अगर निकली होती तो मीडिया लाजमी कवरेज देती। मैं जो हम लोग एहतजाज कर सके, मैंने वीडियो कॉल बना के और वीडियोस करके हम बिल्कुल एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। मैम आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतनी सर्दी में, पहले मुझे ये बताएं ना, इतनी सर्दी में आपने हाफ बाजू शर्ट पहनी है, सर्दी लग गई आपको? तो आप सॉरी इंटरव्यू अच्छा क्या हो गया आपसे? मैं तो बात कर रहा हूँ। देखिए जी, क्या मतलब है आपने जो चार्ट पकड़ा हुआ है इसका मतलब ये है कि आप जो एक सोच लेके परवान चढ़ते हैं जिसमें आपको औरत एक कमोडिटी नज़र आती है, उसको आप अपना तसल्लुत जमाने की जो सोच और जबर का जो फलसफा लेके बड़े होते हैं, उस वजह से आप उसको अपने मती और ताबिया देखना चाहते हैं। यही सोच आपको रेप की तरफ लेके जाती है। रेप इसलिए जो ये लिखा है कि उसके लिबास से नहीं है, आपकी सोच से है। हम ये हर जो मर्द है वो गंदा तो नहीं ना सोच सकता। देखिए ये आप बेहतर समझते हैं, मेरे कहने की बात नहीं है। हर मर्द गंदा नहीं सोच सकता, इसी तरह हर औरत भी गंदा नहीं सोच सकती। देखिए कई गंदे लोग हैं, मर्दों में भी है, खवातीन में भी हैं, लेकिन हम हर किसी को तो रेपिस्ट नहीं ना कह सकते। बिल्कुल आप हर किसी को नहीं कह सकते, लेकिन बात यही है ना कि हमें जो ये सोच अब परवान बढ़ती चली जा रही है, इसको काउंटर। लेकिन फिर हरासा अगर किया जाए मर्दों की तरफ से तो किया जाता है, तो फिर खवातीन की तरफ से भी किया जाता है। देखिए वो चीज़ जो है, जब आप हम इक्वलिटी की बात करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि जी औरतें गलत नहीं है, होती हैं, मर्द भी गलत हो सकते हैं। हम इंसान बेसिकली फितरत इंसान की है, उसके ऊपर आप ये डिस्क्रिमिनेट ना करो कि औरत को इस डिवाइड से नहीं चले। साइकिल के पहिए की तरह ना कि दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो चलेगी साइकिल, नहीं तो नहीं चलेगी। ऐसा ही है, इसलिए मेरा यही कहना है कि गलत को गलत कहना है, बट इट नेवर मीन्स कि आप औरत को उसको बैश
करें, उसको पाबंद करें, ओके, आज़ादी दें। आज़ादी है पाकिस्तान में, आपको लगता है कि नहीं आज़ादी? नहीं, मैं किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? औरत का मुआशी इस्तेसाल है, औरत को कमज़ोर समझा जाता है। मैं खुद एक विक्टिम हूँ। लास्ट ईयर मेरे जायदाद पे वकीलों ने कब्जा किया, मुझे मारा, मेरे बेटे को मारा। क्यों? आदि है। मैं एक मालिक हूँ उस जगह की, मैंने 3-3 FIRs वहाँ कटी हैं। मेरे साथ जो हुआ, मैं पहली दफ़ा इस मार्च में शामिल हुई हूँ। मैं इस मार्च में नहीं आती थी। मर्द को अपनी सोच बदलनी है। मैं कहती हूँ मर्द और औरत इक्वली सर्वाइव करें, हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, बस। अब मेरी चीज़ है, एक जायदाद एक औरत की है ना, अगर वो मर्द की है, वो कभी भी ना सोचता कि ये इसके ऊपर मैं कब्जा कर सकता हूँ। औरत को देख के उसने ये हरकत की कि ये कमज़ोर है, ये क्या मेरा बिगाड़ लेगी। उसने मेरे जो कुछ मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ है, ये केस मेरा मीडिया में भी हाईलाइट हुआ। इसलिए मैं देखिए ना, एक बाप जिसने हमें पैदा किया, ठीक है, वो भी मर्द था। अगर हम अपने बेटों को भी पैदा करते हैं तो क्या आपको लगता है कि हमारे बेटा, हमारा बाप किसी को हरासा करते हैं, किसी को हकूक पूरे नहीं देते? देखिए जी, वो उनके बाहर क्या है क्या नहीं है, वी डोंट नो। इसी माशरे में कल जो वाकया हुआ, वो बाप ही ने बेटी को कत्ल किया, किसी बाहर वाले ने नहीं आके। उससे पहले जो वाकया हुआ उसमें खतून ने एक अपने खामद के, पता ही होगा ना, हाथ बाजू काट के। है ना, मैंने कहा है कि दोनों मुजरिम है, औरत भी है तो मर्द भी है। लेकिन ये ना कहो कि मर्द को जुर्म का जवाज ना दो। औरत के अगर जुर्म का जवाज नहीं होना चाहिए, मर्द के तो फिर आपको चार्ट पकड़ना चाहिए था। मर्द भी गलत है और औरत भी गलत है, दोनों को। देखिए, और इस पे यही लिखा है कि मर्द रेपिस्ट के ज़हन में जो कुछ है, औरत रेप नहीं करती, मर्द रेप करता। नहीं, औरत नहीं करती, और जितना औरत फंसा देती है मेरे ख्याल से उतना मर्द नहीं फंसा सकते। वो हरासमेंट है, उसके अंदर भी इतना आसान नहीं है कि वो औरत फंसा देती। इतना खतून के लिए किसी मर्द को फंसाना तो बहुत आसान हो जाता है मैम। देखिए ना, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, औरत मार्च के हक में मैं भी हूँ। जिस तरह का औरत मार्च यहाँ पे किया गया, अब आपके सामने आपकी जो सिक्योरिटी थी, ठीक है, उसकी तरफ से पहले जो मीडिया की, मैं क्योंकि आपसे बात करने चाह रहा हूँ, जितने भी मीडिया के मेल कैंडिडेट से सबको हरासा नहीं किया गया, आपको लगता है? सबको किसकी तरफ से हरासा किया गया? धक्के दिए गए आपकी तरफ से? हमारी तरफ धक्के दिए गए। मैं तो डेस्क पे खड़ी हुई थी, मुझे धक्के तो नहीं नजर आए। मुझे बहुत सारे मर्द एक दूसरे को धक्के देते हुए नजर आए, क्योंकि लाइन बनाना पाकिस्तानियों का काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तानियों का काम नहीं है। कोई औरत थी जिसने धक्के मारे? बिल्कुल खवातीन थी सर। मैं तो वहाँ खड़ी हुई थी, मैं तो बता रही हूँ। नहीं, रिकॉर्ड है, दिखा दें मुझे। अगर आपको दिखा दिया तो दिखा दें। अगर आप उस एक इंसिडेंट की बात करें जो पीछे हुआ, जहाँ बदतमीजी हुई, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती, वो एक था। अगर आप मुझे डेस्क पे बात करें तो डेस्क पे। अच्छा चलें, एक मुझे एक खास मकसद बताएं। हाँ। जो औरत मार्च है, इसका कोई खास मकसद बताएं। सर, सबसे आसान मकसद जो आपको सबसे मेरे ख्याल से कॉमनली समझ आ सकता है, वो ये है कि एक होता है राइट टू लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन आइन ने हमें दिया है, मर्दों के पास भी है, औरतों के पास भी है। तो हमें चूँकि लगता है सही तरीके से मिल नहीं रहा, और हमें लगता है इसलिए है क्योंकि सालों से खवातीन के साथ, ये नहीं कि मर्दों के साथ क्राइम्स नहीं हो रहे, लेकिन जेंडर बेस्ड क्राइम्स की तादाद ज़्यादा है। तो इसलिए लगता है कि हमें हकूक मिलने चाहिए, अपने राइट टू लिव मिलना चाहिए। किस चीज़ का हकूक? देखे ना, पढ़ाई दी जा रही है, किसको दी जा रही है? खवातीन ज़्यादा तादाद में पढ़ रही हैं। सर, कितने? अब एक आप किसी भी क्लास में मैम चले जाए यूनिवर्सिटी में, अगर आप भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में गर्ल्स की तादाद ज़्यादा, बॉयज़ की कम है। अच्छा ठीक है, ऐसा है कि नहीं है? ये तो मुझे पता नहीं, तो मैं कमेंट नहीं कर सकती, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आप, एक तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं और बच्चों की तादाद कितनी है, पहले ये देखें, ठीक है। तो उसके बाद देख लें कि जो प्राइमरी के बाद बच्चों की एजुकेशन आगे की तरफ जाती है, वो हम गाँव में भी देख लें तो बॉयज़ स्कूल के बाद अगली लेवल मौजूद होगा। हाँ, बच्चियों के लिए ऑप्शन ये करीबी शहर जाएंगी तो मिलेगी, बहुत लोगों के माँ बाप नहीं भेजेंगे, बहुत वजूहात की वजह से। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, एक कॉमन कंसेप्शन है कि बुढ़ापे का सहारा आपका बेटा होता है, उसने कमा के देना है, बेटी ने कौन सा कमाना है, उसने शादी करनी है। अब ये आपको तो मानना पड़ेगा कि ये तो है। चले, ये बात अलग होगी, बिल्कुल ये बात अलग होगी। ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम, यू आर मुस्लिम, आई एम मुस्लिम। आपको नहीं है कि मैं मुस्लिम हूं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हूं, लेकिन आपने अज्यूम किया कि मैं मुस्लिम हूं। देखिए ना, मैं बता रहा हूं कि बीइंग अ मुस्लिम, हमें नहीं लगता कि, आपको नहीं लगता कि हम लोग इस्लाम की साख्त को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज करके? इस्लाम तो मुझे बहुत हकूक देता है, मेरे मुल्क के लोग नहीं देते। मुल्क के लोग नहीं देते, लेकिन हम तो मैं आइन के हिसाब से हकूक मांग रही हूँ, मैं मुल्क के अपने इस्लाम के हिसाब से हकूक मांग रही हूँ। अगर इस्लाम कहता है, इस्लाम आपके ख्याल से ये नहीं कहता कि औरत को ना छेड़ा जाए? नहीं कहता इस्लाम, या कहता है? नहीं कहता इस्लाम, इजाजत बिल्कुल नहीं देता। इजाजत फिर औरत को वहाँ पे पर्दे का भी हुक्म देता है। ठीक है, अगर मर्द को भी देता है? मर्द को पर्दे का हुक्म तो नहीं देता। बिल्कुल देता है। ठीक है, पर्दे का देता है, 70 का देता है, 70 का हुक्म देता है, जो पर्दा करना है। अच्छा, अब अगर मुझे, नहीं, मैं आपसे वापस सवाल पूछूं, अगर 70 के बगैर कोई मर्द मुझे बाहर नजर आएगा, मैं सीटी मारूंगी उस पर, मैं कसूंगी उस पर आवाज़? देखिए ना, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैं आप मुझसे सवाल पूछे, मैं आपसे वापस सवाल पूछ रही हूँ।
कमेंट जरूर पास करेंगे। खवातीन 2-3 होंगी, कमेंट जरूर पास करेंगे। सर ये आपको तो लगता है कि कमेंट नहीं पास करेंगे? ये तो अब जवाब बराए जवाब की बात हो गई ना नहीं, सर। ये तो आप देने को जवाब मुझे दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं है ना, जो आप देखें ना कमेंट तो लाजमी पास करेगी। आप लाहौर शहर में नहर पे सब कमीजों के बगैर नहा रहे होते, कौन सी खवातीन रुक के उनको आवाजें कस रही होती हैं, और अगर उनको अनकंफर्टेबल कर रही होती ना तो वो मर्द नहरों में नहा नहीं रहे होते। ये लाहौर की बड़े फीचर है, भैंसों के साथ मर्द नहा रहे होते हैं गर्मी के दिनों में। मैं तो नहीं कभी गई, ना मैंने आवाजें कसी, ना मैं नहर में जा सकती हूँ। ये तो मुझे, अगर आप ये इस बेसिक बात में मेरे पास आ रहे हैं जिसका कोई यहाँ पे मेरिट नहीं है, क्योंकि मैं इस आज़ादी के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं बेसिक आज़ादी के लिए आई हूँ। मैं एक इंसान हूँ, मुझे उस तरह से ट्रीट करें। बिल्कुल, तो इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता औरतों को? बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। 5 दिन की जो बच्ची है मियाँ वाली, मैं उसको तो इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया, उसको बेटी की तरह ट्रीट किया और उसके बाप ने उसको मार दिया। इस तरह के वाकयात तो देखे ना ढेरों हैं, जहाँ पे मर्दों के साथ, बच्चों के साथ भी, बच्चियों के साथ भी होता है, वहाँ पे बच्चों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी ऐसे वाकयात। जेंडर वायलेंस की तादाद खवातीन की तरफ एम ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। जैसे आप मुत्तफिक हुए, आपने इस बात को मान लिया कि मैं हक मांग रही हूँ तो सही मांग रही हूँ। मैं मान गया, हक मांग रहे हैं आप लोग, हक मांगे, लेकिन हक मांगने का आपको लगता है कि ये तरीका का ठीक है? मैं तरीका कार से कह रहा हूँ। राइट टू एसोसिएशन, डांस करके, गाने बजा के, राइट टू एसोसिएशन मेरा हक है, सड़क पे चलना मेरा हक है, वो हक इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ मौजूद हूँ। इस्लाम देखिए ना, आपने इस्लाम की बात की, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इजाजत है कि हमारी खवातीन सड़कों पर आएं, सड़कों पर आके म्यूजिक लगाएं, उसके ऊपर नाच गाने करें, ठीक है? शादी हॉल में होता है, ठीक है? कपड़े पहने, शादी हॉल में होता है, ठीक है? गलत है, मैं वहाँ भी कहता हूँ, मैं उसके हक में भी नहीं हूँ सर। उस पे बयानियां नहीं है ना, उस पे बयानियां नहीं पूरा मुल्क देता, उसके ऊपर कोई चढ़ के नहीं आता है, उसके ऊपर लोग आवाजें नहीं कसते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे मर्द आके गुस्से में नहीं बातें करते, खवातीन भी करती हैं, बहुत लोग करते हैं। देखिए ना, जिस जगह शहद होगा मक्खियाँ तो आके बैठती हैं। सर इससे फजूल बात जो है वो नहीं मिली थी आपको, वाकई नहीं मिली थी। नहीं, मैंने आपको बताया कि शहद जहाँ पे होता है खुलेआम छोड़ दिया जाए, छत्ते पे मक्खियाँ आके बैठ जाती हैं। हम शहद नहीं है, हम शहद नहीं, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमें इंसान समझे, इंसान ही समझ रहा। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि जो मार्च है ना, इसका मकसद ये है हमें इंसान समझे, ना मुझे शहद समझे, ना कुछ और समझे, ना लॉलीपॉप। मेरे मुताबिक यहाँ पे खवातीन को पाकिस्तान में पूरे हकूक हैं। सर वो आपकी राय है, मैं उससे इख्तलाफ करती हूँ, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ अपने हकों के लिए, ठीक है ना? मैं अपने हकूक के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, ठीक है? हमें लगता है हमें नहीं मिलते, और बहुत सारे हैं जिनके पास यहाँ पर आने की भी इजाजत नहीं है, तो उनके पास ये भी जरिया नहीं है कि वो सड़क पे आके अपने हक मांग भी सके। वो मेरी जो अपनी बहन थी, मेरी अपनी माँ थी, मैं इजाजत नहीं दूंगा उसे बेपर्दा के यहाँ पे। सर आपकी इजाजत क्यों चाहिए उनको? आपकी इजाजत चाहिए क्यों उनको? इजाजत चाहिए क्योंकि मैं मर्द हूँ, मुझे हक है कि मैं औरत को बताऊँ या औरत मुझे बताए। देखिए ना, मेरी माँ ने मुझे पाला है, ठीक है? मेरी वालदा ने मेरी तरबियत की है, ठीक है? उन्होंने मुझे बताया, इस्लाम ने मुझे सिखाया। सबसे पहले मैं अपनी नज़र में इस्लाम देखता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में है, इंसानियत बाद में है। हमने मरना है, तो अगर इस्लाम की अगर मुझसे बात कर रहे हैं और जो माँ का दर्जा है, आपकी माँ को आपकी इजाजत की जरूरत होगी, माँ को इजाजत की जरूरत नहीं है। तो आपने तो कहा है आप अपनी बीवी माँ को इजाजत नहीं देंगे। बहन को, अपनी बीवी को इजाजत नहीं दूंगा। सर आपको बनता नहीं है इजाजत? नहीं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, आइन के तौर पे मुझे भी उतना हक है जितना आपको हक है, मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है, ना किसी मर्द की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं 18 से ऊपर हूँ ना, लीगली मैं एक अडल्ट हूँ, मैं जो मर्जी करूँ वो मेरा मसला है, ठीक है? क्योंकि जब मैं कानून में जुर्म करूंगी ना, नहीं सुने आप सुने ना, जब मैं जुर्म करूंगी ना, सजा मुझे को होनी है। अगर ये मुझे मौजूद है ना कि द राइट टू बी प्रोसिक्यूटेड, देन द राइट टू मेक माय ओन डिसीजंस इज माइन। मैं वो बात करूँ, देखिए ना, अगर मेरी बहन पढ़ना चाहती है मैं उसे पढ़ने दूंगा, अगर वो नौकरी करना चाहती है मैं नौकरी करने दूंगा, लेकिन वो कहे कि मैं बेपर्दा जाके सड़कों पे घूमती हूँ, मैं उस चीज़ की इजाजत नहीं दूंगा। बाकी तो हर हकूक में देने को तैयार हूँ, जो वो उसके जायज हकूक है, जो नाजायज हकूक है उसके लिए नहीं मैं तैयार हूँ कि हक आपकी देने का है ही नहीं। मैं भी बता रहा हूँ ना कि जो जायज हकूक है, खातून अगर मांगते हैं तो फिर जायज हकूक मांगे, ना जायज हकूक तो ना मांगे। सर यहाँ पे सॉरी